फिर से आप सभी विद्यार्थियों को मस्ट वेलकम है मैथ वाला चैनल पर। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने बताया था प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, जो कि ये सीरीज चल रहा है मैथ्स 12 क्लास का स्पेशल एनसीईआरटी। उदाहरण से लेकर आपको हर एक प्रश्नावली का कंसेप्ट और सवाल बताया जाएगा लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो दूसरा सवाल है पहला का, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, n क्या है, प्राकृत संख्या को डिनोट करता है। r बराबर दिया है x, y सच दैट इस प्रकार है कि y बराबर x प्लस 5 तथा x लेस देन किससे है, 4 से। यानी इसका मीनिंग हुआ कि x का जो वैल्यू हम लोग नेचुरल नंबर रखेंगे वो 4 से छोटा रखेंगे, यानी कि क्या रखेंगे जी, 1 2 3 तक रखेंगे। तो सबसे पहले रिलेशन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, रिलेशन का मान निकाल रहे हैं। रिलेशन का वैल्यू निकालेंगे r बराबर, जब मैंने x के वैल्यू रखा 1 इसमें, तो 1 प्लस 5 कितना 6 हो जाएगा, यानी कि 1, 6, ठीक है। फिर 2 जब रखूंगा तो 2, 7 हो जाएगा, 3 रखूंगा तो 3, 8 हो जाएगा। तब हमको ये रिलेशन को दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, यानी कि स्वतुल्य संबंध है कि नहीं, सम्मिश्र संबंध है कि नहीं, और संक्रामक संबंध है कि नहीं। तो आराम से चेक कर लेंगे। अब जो दिया है हम लोग को x के वैल्यू 1 2 3, तो दिखाइए कहीं एक इसमें है, पेड़ बन गया तो नहीं। तो 4 सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ध्यान दीजिए, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है बाबू कि a बिलोंग्स टू R, जहां ऑल a बिलोंग्स टू सेट A, यानी कि सेट A से ही सब क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर 1 2 3 है, तो 1 1 है कि इसमें है, नहीं है। तो लिखेंगे 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। रिलेशन में जब ये बिलोंग नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो लिखेंगे इसलिए यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्या नहीं बाबू, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, इसलिए कि 1 1 नहीं है, इसमें 2 2 भी नहीं है और 3 3 भी नहीं है, एक दूसरे से क्या कर रहा है, कनेक्टेड नहीं हो रहा है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर 6 6 भी नहीं है, 7 7 भी नहीं है, 8 8 भी नहीं है, ये देखिए कोई किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, एक जैसा रिलेशन नहीं बना रहा है, हूबहू नहीं अपने आप कनेक्ट हो रहा है, इसलिए क्या है जी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। दूसरा हम लोग चेक करेंगे 4 सिमेट्रिक। क्या करेंगे वो, सिमेट्रिक रिलेशन चेक करेंगे, यानी कि सम्मिश्र संबंध देखा जाए। अब देखिए इसमें 1 6 है, रिलेशन में क्या है वो 1 6 है। क्या बताइए कि 6 1 है इस रिलेशन में, नहीं है। क्या 6 1 बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में, डज नॉट। क्या कर रहा है जी, 1 6 है, तो 6 1 इसमें है, तो पहले ही क्या हुआ, फेल कर गया, पहली बार में क्या हुआ, ये फेल कर गया, नहीं 6 1 नहीं है, इसलिए ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन भी क्या है, नहीं है। इसको भी नहीं लिख दें, क्या लिख दें, वो नहीं है, क्या है, नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव। क्या चेक करेंगे बाबू, ट्रांजिटिव। क्या करेंगे, ट्रांजिटिव चेक करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो देखेंगे ट्रांजिटिव में चेक करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन गौर से देखा जाए। अब ट्रांजिटिव जो है कि 1 6 है, तो क्या
एक 6 है तो कोई भी चीज 6 से स्टार्ट हुआ है, 6 से तो नहीं, तो यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव होगा, ये चेक कर दिए। 2 7 है तो 7 से कोई चीज यहाँ स्टार्ट हुआ है, 2 7 है तो 7 से कोई चीज स्टार्ट हो रहा है इसमें, तो देखिए 7 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये भी क्या है, सही है, ठीक है। 3 8 है तो 8 से कोई चीज स्टार्ट हो रहा है, तो नहीं है, 8 से कोई चीज स्टार्ट नहीं हो रहा। इस केस में ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि एक 6 है तो 6 से कोई चीज स्टार्ट होगा, तो फिर चेक करेंगे कि 6 कटेगा, उसमें और क्या आ रहा है। ये अगर इस पोजीशन में होता है, ए बी हो बिलोंग करता है और बी सी बिलोंग करता है रिलेशन में, तो 100% ए सी होनी चाहिए, तभी क्या कहलाता है, वो आपका ट्रांजिटिव कहलाता है। लेकिन बाबू देख रहे हैं हम लोग, बट हम लोग देख रहे हैं इसमें, चेक कर रहे हैं, नहीं, ए बी है रिलेशन में, अब बी से कोई इसमें चीज स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, बी से क्या हो रहा है, खाली हो जा रहा है, बी से कोई चीज स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, शुरू ही नहीं हो रहा है, तब इस केस में क्या मानते हैं, इसको ट्रांजिटिव मानते हैं। क्या मानते हैं जी, ट्रांजिटिव मानते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपका एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा है, इजी है। इस क्वेश्चन को नहीं समझे तो किसको समझिएगा। आराम से आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए और जमकर इस सेशन को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैथ्स वाले चैनल को आगे बढ़ाइए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, नए अंदाज में, नए जोश में, नए उमंग में। सभी विद्यार्थियों को फिर से ये मेरा यानी कि दावा है कि आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा 8 महीना टिल दिसंबर के लास्ट तक। तो मैं आशा करता हूँ कि अब की बार 96 पार यानी कि 100 to 100 मार्क्स आप लाइएगा। जय हिंद, जय भारत।